Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, we have completed the primary data collection methods. And in this very lecture, we will be discussing about the collection of the secondary data. My dear friends, in the previous lectures, I have taught you about the secondary data, the definition of the secondary data. I have told you that secondary data is the data which are compiled from the records of others, or it is a data which is been collected by the individual or his agents is primary data for him and secondary data for all others. दोस्तों सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको पहले ये समझा चुका हूँ कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ाया था कि सेकेंडरी डेटा उस डेटा को कहेंगे जो ऑलरेडी किसी ने कंपाइल किया होता है, जो ऑलरेडी अपने लिए किसी ने तैयार किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा, मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आप जाओ इस गांव में जाओ, सपोज द नेम ऑफ द विलेज इज अकिनगाम फॉर एग्जांपल। मुझे बताया गया है कि गो टू द विलेज और वहां पे आप रिसर्च प्रोजेक्ट आपका ये होगा कि आपको देखना होगा कि एप्पल ऑर्चर्ड्स कितने एरिया के अंडर है। मैं बार बार इसी की एग्जांपल देता हूं। तो मुझे ये रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया है। दोस्तों जब मैं अलग अलग फैमिलीज के पास जाऊंगा, हर घर के पास जाऊंगा, वहां पे डेटा कलेक्ट करूंगा, तो मैं कहूंगा दिस इज द प्राइमरी डेटा। सो दोस्तों ये मैंने प्राइमरी डेटा कंपाइल किया है, लेकिन मेरे पास कल मेरे जूनियर्स आएंगे, उनको भी इसी गांव में ये प्रोजेक्ट मिला था कि आप ये चीज़ करो, सर्वे करो वहाँ पे। लेकिन वो अब अलग अलग घर के पास नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट मेरे पास आएंगे, बोलेंगे मुझे उमर भाई आप हमें वो ऑलरेडी जो डेटा आपने कलेक्ट करके रखा है कि किस फैमिली में कितना एरिया अंडर एप्पल ऑर्चर्ड है, आप वो हमें वो डेटा दो। सो उन्होंने यानी मेरी जूनियर्स ने मुझसे वो डेटा लिया। क्या उन्होंने खुद सर्वे किया? क्या उन्होंने खुद यहाँ पे रिसर्च किया? नहीं, एक्चुअली उन्होंने वो डेटा यूज किया जो मैंने कंपाइल किया था। सो उनके लिए वो सेकेंडरी डेटा बन गया दोस्तों। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन, डेटा विच आर कंपाइल्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर्स, जो ऑलरेडी किसी ने कंपाइल किया है। अगर कोई और अब इसे यूज करेगा उसको मैं कहूंगा सेकेंडरी डेटा, यानी दिस इज द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। इसी तरह से डेटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और हिज एजेंट्स इज प्राइमरी डेटा, जो मैंने पहले डेटा इस गांव में कलेक्ट किया था, सो ये मेरे लिए प्राइमरी डेटा है। एंड सेकेंडरी डेटा फॉर ऑल अदर्स, अब जितने भी यानी मेरे जूनियर्स अब मुझसे ये डेटा लेंगे या कोई मुझसे ये डेटा लेगा तो उनके लिए ये सेकेंडरी डेटा बनेगा। लेकिन मेरे लिए जो मैंने खुद यहाँ पे मेहनत करी थी, अलग अलग लोगों के पास गया था, हर घर के पास गया था, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी कि आपके पास कितने एरिया है अंडर एप्पल ऑर्चर्ड, आपने कितनी ज़मीन है अंडर एप्पल ऑर्चर्ड, आपके पास कितनी ज़मीन है अंडर एप्पल ऑर्चर्ड। जब मैं ये डेटा खुद कलेक्ट करूँगा मेरे लिए प्राइमरी डेटा बनेगा, लेकिन जो मुझसे अब ये डेटा लेगा उनके लिए ये सेकेंडरी डेटा बन गया। तो दोस्तों जिस तरह से हमने सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा की बात की थी, उसी तरह हम सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा की भी बात करेंगे। सो यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के दो सोर्सेज होते हैं, वन इज योर पब्लिश्ड सोर्स एंड अनदर इज योर अनपब्लिश्ड सोर्स। दोस्तों पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स सबको पता होगी। अखबार या कोई मैगजीन या गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट जो पब्लिश होता है उसे हम पब्लिश्ड सोर्स कहेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। जो ये हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है। ये हम पढ़ते नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप मुझसे नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप मुझसे वो चीजें याद करने की कोशिश करते हो जो आपको पता है ऑलरेडी। स्टैटिस्टिक्स सब हर इंसान को पता है, इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। देखो दोस्तों, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड सोर्स यानी वो सोर्स जो पब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन, जो भी हो उनको हम कहूँगा पब्लिश्ड सोर्स। इसी तरह से अनपब्लिश्ड सोर्स। दोस्तों अनपब्लिश्ड सोर्स अभी अभी मैंने बात की थी कि मैंने यहाँ पे अपने विलेज में अकिनगाम में गया, वहाँ पे मैंने इस फैमिली के पास गया, इस फैमिली के पास गया, यानी सारी फैमिली के पास जब मैं गया तो मैंने रिकॉर्ड कलेक्ट किया।
कि कितने, मतलब हर किसी फैमिली का एरिया अंडर एप्पल ऑर्चर्ड कितना है। जब मैंने वो रिकॉर्ड कलेक्ट किया यहां पे, तो दोस्तों मैंने वो पब्लिश तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपने पास रखा, उसको मैं कहूंगा अनपब्लिश्ड सोर्स। या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दूंगा मैं अनपब्लिश्ड सोर्स की। दोस्तों VLW यानी जो विलेज लेवल वर्कर होता है, वो घर घर के पास जाता है और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्या वो पब्लिश करता है? नहीं, उसके लिए उसके पास वो रिकॉर्ड रहता है लेकिन पब्लिश तो वो नहीं करता। या इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर हर अपने सेंटर में जितने भी इसके जुरिडिक्शन है, फॉर एग्जांपल 40 फैमिलीज इसके सेंटर के अंडर आती है, तो इन 40 फैमिलीज में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि लैक्टेटिंग मदर्स कितनी है, प्रेग्नेंट मदर्स कितनी है, एडोलसेंट गर्ल्स कितने हैं, न्यूबॉर्न बेबी मेल्स कितने हैं, न्यूबॉर्न बेबी फीमेल्स कितने हैं, ठीक है ना। यहां पे वो कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन। सो इसके पास ही इंफॉर्मेशन रहती है लेकिन ये तो पब्लिश नहीं करती है। सो दीज आर अनपब्लिश्ड सोर्सेज फॉर सेकेंडरी डेटा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पब्लिश्ड डेटा के बारे में, लेकिन डिटेल्ड। क्या पता इसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए हम 5-8 सोर्सेज कलेक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों देखो, पब्लिश्ड सोर्स के बारे में बात करेंगे आप। पब्लिश्ड सोर्स में पब्लिकेशंस की, यानी जो हमारी सरकार वहां पे बैठी होती है और कोई ना कोई काम करती रहती है, दैट इज पब्लिकेशंस करती है। देखो दोस्तों, क्या पब्लिकेशन करती है हमारी सरकार? मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी जो मिनिस्ट्री बैठी होती है वो काम करती रहती है, वो हमेशा कोई करती ही रहती है। ये गवर्नमेंट करती है। क्या तो अरे भाई, ये तो गवर्नमेंट का डेटा, एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, हम सब कौन सी इंडस्ट्री का प्रॉफिट। सेक्स क्या है? दोस्तों एक तरह का गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में अच्छा, और यहां पे इसके बाद कितने निकले, वीट का निकला, राइस कितना निकला। इसी तरह से दोस्तों
रिपोर्ट एक 70 रुपीज, यहां पे $1 70, क्योंकि ₹70 आप भरो तब जाके आपको एक। सो यही रिपोर्ट जब आते हैं करेंसी पे और बैंकिंग पे, यानी फॉर एग्जांपल बैंक रेट्स कितनी है आज, या फॉर एग्जांपल रेपो रेट्स कितनी है, रिवर्स रेपो रेट्स कितनी है, या फॉर एग्जांपल CRR कितना है, SLR कितना है। दोस्तों अगर कभी इकोनॉमिक्स का टाइम आया तो इकोनॉमिक्स कभी पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आम खाओ गुठलियां मत गिनो दोस्तों। तो यहां पे रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से लेबर गैजेट, कितने लेबर्स है, कितने वेजेस इनको मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फॉर एग्जांपल जो आप मनरेगा, MG नरेगा जो आप काम करते हैं कभी कभार मेरे दोस्त, तो वहां पे इनका गैजेट बिल्कुल बाज़ाब्ते तौर पर निकलता है, कितने लेबर्स है, कितनी फंड्स इनको देने हैं। सो ये एक बाज़ाब्ते तौर पर एप्लीकेशन निकलती है। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, RBI ने क्या किया, कितना यहां पे इंटरेस्ट रेट लगाया लोगों पे नहीं, बैंक्स पे। RBI इज कॉल्ड एज योर सेंट्रल बैंक और द बैंकर ऑफ द बैंक्स, यानी बैंकों का भी बैंक, जिसे हम कभी कहते हैं ना बापों का बाप, इसी तरह से बैंकों का बाप होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं। तो उसकी आए दिन आती रहती है। दीज आर कॉल्ड द गवर्नमेंट पब्लिकेशन मेरे दोस्तों। अब हम बात करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं अभी हम पब्लिश्ड सोर्स, यानी ये सारा जो है ये हम पब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिश करती है इनको। तो इसमें से हमने पढ़ा है पब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज में पहला हमने कंप्लीट किया गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो गवर्नमेंट निकालती है। अब इसके बाद हम करेंगे काम दूसरा। गवर्नमेंट आपकी आती है लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे पंचायत, जैसे म्युनिसिपैलिटीज, जैसे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, उनको कहते हैं हम सेमी गवर्नमेंट। और अगर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन निकालेंगी अपनी, या कोई डेटा पब्लिश करेंगी, उनको मैं कहूंगा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। जैसे म्युनिसिपैलिटी जहां पे एजुकेशन रेट निकालती है, यानी एजुकेशन इतना है, यहां पे इतना, या हेल्थ के बारे में, या बर्थ्स एंड डेथ्स के बारे में, कौन, म्युनिसिपैलिटीज, मेट्रोपॉलिटन या पंचायत, उनको मैं कहूंगा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। इसी तरह से दोस्तों एक और सोर्स आपके पब्लिकेशंस, जब पिछली बार पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे हमें एक चैप्टर दिया गया था, जिस चैप्टर का नाम था पंचायत राज एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों उसमें बहुत सारी कमिटीज थे, बहुत सारे कमीशंस पढ़ने थे, जैसे कि GVK राव कमेटी, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी, जैसे कि गडगिल, ठीक है ना दोस्तों, बहुत सारी कमिटीज। बेसिकली ये कमिटीज क्या करती है, ये रिपोर्ट कलेक्ट करती है, ये जाती है और देखती है कि स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, क्या हमें पंचायत के कितने टायर्स यहाँ पे रखने हैं, 3 टायर रखना है, 2 टायर रखना है, 1 टायर रखना है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंचायत में जो ब्लॉक लेवल रखेंगे, या विलेज लेवल रखेंगे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल रखेंगे, या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, या कोई मिनिस्टर होगा, ठीक है ना। सो जब ये फिजिबल समझते हैं क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए, उसको मैं कहूंगा नाम कमीशन, उसको मैं नाम कहूंगा रिपोर्ट ऑफ दैट कमीशन, ठीक है ना दोस्तों, या रिपोर्ट ऑफ दैट कमिटी। इसी तरह से या मेरे दोस्तों ने पढ़ा होगा साइमन कमीशन, जब यहां पे अंग्रेज लोगों ने अपनी एक कमेटी भेजी थी और उन्होंने यहां पे देखना था कि क्या हो रहा है इंडिया में। खैर वो हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे, डिटेल नहीं जाना चाहते। सो उसको मैंने नाम दिया था साइमन कमीशन। ये कमीशन या कमिटीज क्या करती है, ये चेक करती है यहां पे यानी ग्राउंड लेवल पे आके बिल्कुल वहां जाके स्थिति, कंडीशन या वो माजरा देखती है, फिर वो एक अपना डॉक्यूमेंट बनाती है, अपना थ्योरी बनाती है। तो उस थ्योरी के मुताबिक वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना।
दैट इज वन काइंड ऑफ कमिटी एंड कमीशन। इसी तरह से अगर मैं यहां पे बताऊंगा आपको फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन यानी ये क्या काम करते हैं, फाइनेंस कमीशन आपको बताती है, ये एक कमीशन होती है जो आपको बताती है फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, जो आपको बताती है कितने बैंक्स की रेट है, क्या है, कितना वेजेस देने हैं, कितना रुपीस यहां पे है, या कितना यहां पे प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है, ये फाइनेंशियल कमिटी है। स्टेट फाइनेंशियल कमेटी यहां पे बैठती है स्टेट में, वो देखती है यहां पे कि मुझे कितने फंड्स चाहिए गवर्नमेंट से, या मैं दूंगा और मुझे कितना यहां पे रेवेन्यू आएगा, टैक्सेस लगाने हैं लोगों पे, दैट मीन स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। अगर इसको मांगने हैं पैसे सरकार से तो सरकार में एक कमेटी बैठी होती है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है ना दोस्तों। तो सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन फिर ग्रांट करती है इसको पैसे। खैर उस डिटेल में हमें नहीं जाना है। बेसिकली यहां से जब फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट यहां पे निकालती है, वो रिपोर्ट में लिखती है कि मैंने कितने पैसे इस स्टेट को दिए, अच्छा इस स्टेट को इतने पैसे दिए, इस स्टेट ने इतने एक्सपेंडिचर किया, या किसी पर्टिकुलर स्टेट की, मैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करूंगा, ये बाज़ाब्ता तौर पर एक फाइनेंशियल कमीशन एक रिपोर्ट यहां पे फिर निकालती है, वो दिखाती है कि इस महीने में कितने पैसे खर्च हुए, या रेवेन्यू कितना आया, या कितना एक्सपेंडिचर हुआ। सो जब ये रिपोर्ट में यूज करूंगा, पहले ये किसने दिया, ये पब्लिश किया फाइनेंस कराने के लिए, के मुताबिक लोगों पे 2% से ज्यादा टैक्स लगा। अब फॉर एग्जांपल ट्रेड टैक्स 2% एक्स्ट्रा लगा। सो जो मैं इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं, ये 2% ज्यादा लगा लोगों पे, ये बेसिकली मुझे इंफॉर्मेशन कहां से आई, ये मुझे आई इस फाइनेंस कमीशन से। सो फाइनेंस कमीशन यहां पे खुद मेहनत करके उनके लिए ये प्राइमरी डेटा, लेकिन जब मैं अब इंफॉर्मेशन इनकी कमीशन से निकालूंगा और आपको बताऊंगा तो ये बन गया मेरे लिए सेकंड, आपके लिए बन गया ये सेकेंडरी डेटा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा अपना डेटा नहीं है। मैंने खुद लोगों के पास जाके या खुद स्टेट को जाके ये नहीं बोला कि आपको कितना खर्चा हुआ या कितना रुपए आपको मिले थे इस साल। जब मैं ये खुद नहीं गया स्टेट के पास, बेसिकली फाइनेंस कमीशन ने ये काम किया और फाइनेंस कमीशन से चोरी करके मैंने ये रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाया, तो ये सेकेंडरी डेटा बन गया दोस्तों। इसी तरह से मोनोपोलीज कमीशन और इसी तरह से प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को आप नाम देते हो नीति आयोग, इसका नाम चेंज हो गया अब नीति आयोग, ठीक है ना दोस्तों। यानी यहां पे प्लानिंग कमीशन, यहां पे प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो नाम है यहां पे प्लानिंग कमीशन। खैर उसके अंदर नहीं जाएंगे हम ज्यादा, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा बढ़ेगा और आपको बस यहां पे इतना याद रखना है, क्योंकि मैंने यहां पे एग्जांपल्स इसलिए लिखी है कमीशन के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये जो कमीशंस है या कमिटीज है, इनमें डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है इनके रिपोर्ट्स में, और जब ये कोई यूज करता है तो उसके लिए ये सेकेंडरी डेटा बनता है। क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए फाइनेंस कमीशन खुद बनाना या प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट्स खुद तैयार करना, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये सेकेंडरी डेटा बन जाता है दोस्तों। अब पब्लिश डेटा की बात हो रही है तो एक और पब्लिश डेटा होता है ट्रेड एसोसिएशन। दोस्तों ट्रेड एसोसिएशन, यहां पे जब ट्रेड वाले यानी उनकी जो ट्रेड एसोसिएशन होती है, ये बाज़ाब्ता तौर पर एक डॉक्यूमेंट निकालती है, एक यहां पे बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक इंफॉर्मेशन करती है यहां पर पब्लिश ट्रेड के बारे में, तो उसको मैं नाम कहूंगा ट्रेड एसोसिएशन पब्लिकेशंस। फॉर एग्जांपल ये बताएंगे कि जो शुगर मिल एसोसिएशन है, यानी 5-10 शुगर मिल्स है इस एरिया में, और ये एसोसिएशन एक बनाएंगे, उसको हम नाम रखेंगे शुगर मिल एसोसिएशन। सो शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिशेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। इस इंडिया में कितनी शुगर मिल्स है, कौन सी शुगर मिल कितनी यहां पे प्रोड्यूस करती है शुगर, और कौन सी शुगर मिल यहां पे कितना वाटर यूज करती है फॉर शुगर प्रोडक्शन। ये बाज़ाब्ते तौर पर जब एक रिकॉर्ड दिया गया हो, जब एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसको मैं नाम दूंगा पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। तो दोस्तों मेरे लिए इम्पॉसिबल है हर किसी फैक्ट्री में जाना, फिर वहां पे उनको बोलना अच्छा भाई आप बताओ कितना शुगर बनाती हो साल में, अच्छा भाई आप बताओ कितना वाटर यूज करती हो शुगर बनाने के लिए शुगर फैक्ट्री में। सो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल टास्क है, इसीलिए मैं इनका डेटा फिर क्या करता हूं, चोरी करता हूं, इनके वेबसाइट पे जाता हूं, इनकी इंफॉर्मेशन चोरी करता हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं। सो दोस्तों बेसिकली मैंने वो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया, मैंने इनसे कलेक्ट किया, इसीलिए ये सेकेंडरी डेटा बन जाता है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा बन जाता है दोस्तों।
इसी तरह से पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जब कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है, क्योंकि पहले तो उन्होंने वो रिसर्च किया है, इन्होंने रिसर्च किया है, बाद में मैं वही रिसर्च यहां पे यूज करता हूं। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा आपको, स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी की, यानी शेर ई कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों वहां पे एप्पल होता है, एप्पल के प्लांट्स वहां पे होते हैं, और एप्पल प्लांट्स में वहां पे बहुत सारी एप्पल वैरायटीज है। कोई एप्पल तीखा होता है, कोई सुअर होता है, कोई डिलीशियस होता है, कोई क्रिस्पी होता है, किसी का ज्यादा मिठास होता है, या कोई थोड़ा सा सुअर टाइप होता है। तो इनको मैं कहूंगा वैरायटीज। फॉर एग्जांपल गाला है, गाला रेडलम है, फॉर एग्जांपल मैकनतोश है, फॉर एग्जांपल फूजी है, गाला रेडलम है। तो इतनी सारी वैरायटीज है दोस्तों। और इस सुकास्ट यूनिवर्सिटी ने इस बार पूरी इंफॉर्मेशन निकाली थी कि गाला यहां पे इतने प्लांट्स हैं, और इतने प्लांट्स ने इस बार 30 बॉक्सेस यहां पे एप्पल्स दिए। इसी तरह से फूजी के 50 प्लांट्स है, उससे हमें 40 बॉक्सेस मिले, और हर बॉक्स का यहां पे 1000 रुपए कीमत आया। सो दोस्तों जब ये इंफॉर्मेशन एक पूरी रिसर्च करके इंफॉर्मेशन यहां पे पब्लिश करते हैं, उसको मैं कहूंगा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों यहां पे मैंने एग्जांपल भी दी है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये वेरियस डेटा यहां पे आपको बताती है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन थ्रू रिसर्चेस। या इसी तरह से नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी इसको हम कहते हैं NCAER, यानी दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। यानी ये भी एक इकोनॉमिक रिसर्च फोरम है, जो आपको यहाँ पे बिल्कुल इंडस्ट्रीज के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, प्राइसेस के बारे में, बहुत सारी रेट्स के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में आपको बताती है, एक बिल्कुल बाज़ाब्ते तौर पर रिपोर्ट तैयार करती है, और ये हमारे लिए फिर सेकेंडरी डेटा बन जाता है जब हम इसको यूज करते हैं दोस्तों। इसी तरह से जर्नल एंड पेपर, दोस्तों न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक टाइम्स, हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते, अच्छा आज डॉलर 70 रुपीज है, अच्छा आज $1 85 रुपीज है, अच्छा आज सेंसेक्स इतना गिरा, आज निफ्टी 50 इतना नीचे गिरा। सो दोस्तों ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने खुद कलेक्ट किया, लेकिन अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, यूज कर रहा हूं, दिस इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। मैगजीन्स, कॉमर्स या फैक्ट्स फॉर यू, ये दो मैगजीन्स है, फैक्ट्स फॉर यू, द कॉमर्स, ये एक मैगजीन्स है दोस्तों। इसमें भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। सो मैं जब पढ़ता हूं इसे और आपको पढ़ाता हूं, तो ये बन गया सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। पहले टाइम देखते हैं। ओके दोस्तों, इसी तरह से पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, दोस्तों पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर की जब बात आती है, तो इसका मतलब है ना कि ये इंडिविजुअल है बेचारा। मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मुझे एक काम दिया गया था कि मैं जाऊं अपने गांव में, देखूं कि अपने गांव में जो जितनी, फॉर एग्जांपल मेरे गांव में 400 फैमिलीज है, इन 400 फैमिलीज में मुझे चेक करना था इस फैमिली का कितना ऑर्चर्ड साइज है, यानी कितना एरिया है इसके बाग का। अच्छा इस फैमिली का कितना एरिया है ऑर्चर्ड बाग का, इस फैमिली का कितना है। सो जब मैं ये खुद रिसर्च करूंगा, यानी एक इंडिविजुअल जब रिसर्च करेगा प्राइवेट लेवल पे, उसको मैं नाम कहूंगा इंडिविजुअल रिसर्च। दोस्तों मैं इसको कल यहां पे पब्लिश करूंगा, बाज़ाब्ते तौर पर पब्लिश करूंगा, और लोग इसको पढ़ेंगे मेरे गांव के बारे में। सो इसीलिए मैंने लिखा इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर समटाइम्स पब्लिश देयर रिसर्च वर्क, यानी कभी कभी यार ये रिसर्च पब्लिश करते हैं, और ताकि दूसरों को फायदा मिले। फिर जब इसको कोई पढ़ता है, यूज करता है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा बनता है। लेकिन मैंने खुद यहाँ पे लोगों से रिसर्च किया था, तो मेरे लिए वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन, प्राइमरी डेटा था। जब मैंने अब इसको पब्लिश किया, अब ये लोगों के लिए सेकेंडरी बन गया। ठीक है ना दोस्तों, जब कोई चीज पब्लिश होती है, इन शॉर्ट जब कोई चीज पब्लिश होती है, उसे लोग पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए सेकेंडरी होता है, क्योंकि अब ये पब्लिश हो गई ना दोस्तों। इसी तरह से इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, दोस्तों इंटरनेशनल पब्लिकेशंस फॉर एग्जांपल, अब पहले बात हो रही थी नेशनल पब्लिकेशंस जिसमें आपके अखबार आते थे, जिसमें आपके मैगजीन्स आते थे इंडिया के। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, या जिसमें आप एग्जांपल देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस या IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में दोस्तों हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि
जो यहाँ पे इंटरनेशनल है, इसने कितने मुल्कों को कर्जा दिया है, कितने पैसे दिए हैं, क्या दिया है, यानी एक बाज़ाब्ता तौर पर जब रिपोर्ट निकलती है, यानी कौन सी कंट्री अमीर है, कौन सी गरीब है, कौन कंट्री पे ज्यादा कर्जा है या कौन सी कंट्री कर्जा दे रही है, उसको मैं कहूंगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट। ये भी एक, अगर ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन होती है क्योंकि इंटरनेशनल है ना। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक का, या इसी तरह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ILO, या फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन गवर्नमेंट का, ठीक है ना दोस्तों। जब ये सारे रिपोर्ट्स यानी इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे पब्लिश होते हैं, उनको मैं नाम देता हूँ इंटरनेशनल पब्लिकेशन। ये भी सेकेंडरी डेटा बन जाते हैं। दोस्तों क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप इंटरनेशनल यानी पूरी विश्व घूमोगे फिर अलग अलग कंट्रीज का डेटा कलेक्ट करोगे? नहीं। अब क्या काम है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद ये डेटा कलेक्ट करती थी, उनके लिए प्राइमरी, जब ये पब्लिश करती है फिर हमारे लिए सेकेंडरी बन जाता है। इसी तरह से मैंने लिखा है पब्लिश सेकेंडरी इन स्टैटिस्टिकल इन्फो एंड यूज्ड एज सेकेंडरी डेटा। ये पब्लिश करते हैं ये इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, और हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बन जाते हैं। दोस्तों अजान हो रही है, आज का लेक्चर इतना ही, कल के लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय।